हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सबने काफ़ी इन्जॉय किया होगा मकर संक्रांति। मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया था और उसी बिटवीन मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए थे क्योंकि काम भी ज़रूरी है और इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे वीडियोस वगैरह को देखते हैं, तो कमेंट्स वगैरह भी आते हैं आपके और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आ रहा है। और मैं आपके सामने जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लेके आता हूँ क्योंकि मैं खुद थाईलैंड में रहा हूँ। मैंने वहाँ पे बिजनेस भी किया है, वहाँ पे काफ़ी ट्रैवल भी किया है। मुझे जिस तरह की प्रॉब्लम्स आई है और उनको मैंने कैसे रिजॉल्व किया, तो और घूमने अगर हम जाते हैं वहाँ पे या बिजनेस करने जाते हैं या फिर जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है और कैसे कैसे हम उन चीज़ों से डील कर सकते हैं। कि जो फर्स्ट टाइमर्स होता है तो उनके साथ में प्रॉब्लम होने के बाद में, नुकसान होने के बाद में उन्हें पता चलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग कहीं पहली बार थाईलैंड घूमने जाते हैं या फिर आप वहाँ पे जॉब के लिए सोच रहे हैं या बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, आपको पहले से पता हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो उसके लिए काफ़ी मैं भी इसको सोचता हूँ कि अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए ढूंढूँ और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ में। और आप लोगों के कमेंट्स को देख करके ही मैं वीडियोस बना देता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था वर्क परमिट का, तो उस पर जैसे जैसे मेरे पास आपके क्वेश्चंस आते गए वैसे वैसे मैं उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियोस वगैरह बनाए ताकि आप लोगों को पता चले। क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप देंगे तो ही मुझे पता चलेगा कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आपको आ रही है। और आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग कमेंट्स करते हैं, जिससे ये भी लगता है कि हाँ आप लोग सीरियसली उसको देखते भी हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप जब भी कोई वीडियो देखें तो स्किप करके ना देखें, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं ये, तो इसके अंदर आपका पूरा वीडियो देखना जरूरी, वरना आप इन्फॉर्मेशन मिस कर सकते हैं। इतने ज़्यादा सवाल आप मुझसे पूछते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ क्योंकि इतना बड़ा चैनल तो मेरा है नहीं कि मिलियंस में सब्सक्राइबर्स और मिलियंस में कमेंट्स आते हैं। जितने भी मेरे पास में आते हैं मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। कई सब्सक्राइबर ने मुझसे कॉल पे भी बात की थी, कई लोगों को क्या प्रॉब्लम आई, कई लोगों को क्या प्रॉब्लम है। हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं लेकिन डिटेल में हमारे को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती है, तो इसीलिए इसी मकसद से मैंने ये तैयार किया है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम थाईलैंड या किसी भी कंट्री में बाहर जाने का सोचते हैं तो हमारे पास में कई तरह की एडवाइस वगैरह भी आती है, कई लोगों से कांटेक्ट भी हमारे होते हैं। तो कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं तो कुछ ख़राब लोग भी मिलते हैं। तो अगर आप मान लो थाईलैंड जाने का आपका मन है, आप घूमने जा रहे हैं या फिर आप जॉब करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, तो अगर आपके पास में राइट इन्फॉर्मेशन है पहले से, तो आपके साथ में कुछ स्कैम होने से बच सकते हो आप। तो स्कैम्स वगैरह भी काफ़ी हो जाते हैं क्योंकि लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि सामने वाले बंदे में ये क्यूरियोसिटी है कि ये चीज़ को करनी है, तो उसका कई बार गलत यूज़ भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किया ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। अगर आपको कोई बोले कि मैं इतना पैसा दूंगा, आपको वर्क परमिट दिलवा दूंगा, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आपका बिजनेस चालू हो जाएगा वहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे घूमने जा रहे हैं तो आप ये चीज़ करिए, इतना पैसा लगेगा, तो इन चीज़ों में आने की बजाय आपके पास में अगर खुद के पास भी इन्फॉर्मेशन है तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरे पास में एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि सर वर्क परमिट का पैसा हमें ही क्यों देना पड़ता है, ऐसा क्यों? हम वहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो हमारे को वर्क परमिट का पैसा क्यों देना पड़ता है? तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि वर्क परमिट का पैसा आप ही को देना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि आप जैसे अभी आप एक एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं कि अगर मान लो मैं आपके पास में जॉब के लिए आ रहा हूँ, आपका थाईलैंड में बिजनेस है और मैं आपके पास जॉब के लिए आता हूँ, मुझे जानते नहीं है मैं कौन हूँ, कितने दिन काम करूँगा, क्या नहीं करूँगा, तो आप मुझे अपने वहाँ पे जॉब पे रखेंगे तो आप वर्क परमिट का पैसा मेरे पे लगाएंगे, 4 दिन बाद में छोड़ के चला गया तो आपका पैसा खराब हो गया। तो स्टेबिलिटी देखते हैं वो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और क्या नीड है वहाँ पर। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आप शेफ़ हैं, ठीक है, खाना बनाते हैं, कुक है अच्छे, और आपने शेफ़ के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया। तो शेफ़ एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी रिक्वायरमेंट्स होती है काफ़ी। इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी हैं थाईलैंड के अंदर, तो वहाँ पे शेफ़ की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी अच्छी होती है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप शेफ़ हैं तो आप थाईलैंड जाकर के अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में जाकर के। जैसे अगर आप घूमने भी जा रहे हैं तो पूछ सकते हैं आपको शेफ़ की ज़रूरत है कि मैं शेफ़ हूँ, तो आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल सकती है। और दूसरी चीज़ ये कि शेफ़ ऐसी कैटेगरी की जिसके अंदर क्या है कि रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी होती है, और किसी इंडियन को वहाँ पे शेफ़ दिखता है, इंडियन शेफ़, इंडियन रेस्टोरेंट हमेशा इंडियन शेफ़ से ही खाना बनवाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है शेफ़ की, उनको शेफ़ मिल नहीं रहा है, तो वो आपका वर्क परमिट का पैसा भी खुद लगाने को तैयार हो जाते हैं। आप किसी जॉब के लिए इंडिया से आपने अप्लाई किया और
अच्छी प्रोफाइल पे आपने अप्लाई किया है और आपने वहाँ पे जाकर के इंटरव्यू दिया है, ऑफर लेटर लिया है, तो कंपनी आपका वर्क परमिट भी बना देती है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी की जॉब आप कर रहे हो वहाँ पर। तो क्या है कि आप वहाँ पे जाते हो और आप जॉब वहाँ पे करते हो, तो आपको डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप छोटी कैटेगरी की जॉब के लिए भी जा रहे हो तो भी आपको वर्क परमिट वो सामने वाला बना दे। डिपेंड करता है सामने वाले इंसान के ऊपर, सामने वाले जो आपका रिक्रूटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी क्लब में जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे जैसे उस क्लब के अंदर कॉलिंग बॉय की जरूरत है, तो कॉलिंग बॉय के लिए क्या छोटी सी सैलरी होती है, 10,000 12,000 बात की सैलरी होती है। तो उसके लिए वो वर्क परमिट का पैसा लगाते नहीं, क्योंकि कॉलिंग बॉय बहुत मिल जाता है उनको। लेकिन सपोज वहाँ पे किसी शेफ की ज़रूरत है या वहाँ पे किसी मैनेजमेंट के लिए किसी बंदे की ज़रूरत है और इंडिया से उन्होंने हायर किया है किसी को, तो उसका वर्क परमिट का पैसा वो कंपनी खुद दे देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ स्टेबिलिटी है। और जो छोटी जॉब वाले होते हैं उनके पास भी स्टेबिलिटी नहीं होती है, आज यहाँ काम करें, कल वहाँ काम करें, परसों वहाँ काम करें, तो उसके लिए वो नहीं करते। क्योंकि आपका वर्क परमिट बनता तो 1 साल के लिए बनता है कम से कम, तो बंदा सामने वाला 1 साल तो कम से कम काम करे, तो आपके वर्क परमिट के पैसे वसूल होते हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ होती है। तो आप जिस भी कैटेगरी की जॉब अप्लाई करते हो, कि जैसी भी जॉब आप करते हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका वर्क परमिट आप बनवाओगे या आपका वर्क परमिट वो बनवाएगा। मतलब वर्क परमिट तो आपको वही बनवाएंगे, लेकिन उसका पैसा आप दोगे कि वो देंगे, डिपेंड करता है। सब कुछ डिपेंड करता है। आप खुद एक बिजनेसमैन होकर के सोचो कि आपकी सपोज किसी भी तरह का आपका बिजनेस है वहाँ पे, सपोज आप एक क्लब भी चलाते हैं या आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं वहाँ पे, और आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कॉलिंग बॉय की रिक्वायरमेंट है, आपको सर्विस के लिए किसी की रिक्वायरमेंट है, तो उसका वर्क परमिट थोड़ी बनवाओगे आप ढूंढोगे जिसके पास पहले से वर्क परमिट है उसको रख लूँ मैं, बजाय उसके कि है ना मैं उसका वर्क परमिट बनाऊँ। क्योंकि है ना ऐसे बहुत मिल जाते हैं, काफ़ी लोग मिल जाते हैं जो छोटी छोटी जॉब्स के लिए आते हैं वहाँ पे, तो उनके वर्क परमिट का इतना वो माइंड करते ही नहीं है। लेकिन आपको वो इंडिया से लेके जा रहे हैं स्पेशल। अभी सपोज एक क्लब है, क्लब के अंदर डांसर्स हैं, अभी आप वहाँ पे काफ़ी सारे क्लब्स हैं, जन्नत क्लब है, कामा क्लब है, रास क्लब है। अगर आप अच्छे डांसर है और वहाँ पे उनकी ज़रूरत है कि नहीं यार ये डांसर अच्छा है, आपने उनको ऑडिशन दिया, अच्छा डांस लगा उनको, या आप डीजे हैं, बहुत अच्छे डीजे हैं, उनको रिक्वायरमेंट है, तो आपको वर्क परमिट खुद बना करके देते हो। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी की जॉब पे जा रहे हो। आप सब चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कैसा जॉब आप अप्लाई कर रहे हो और किस कैटेगरी का जॉब आप अप्लाई कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि वर्क परमिट का पैसा आप ही को लगाना पड़ता है, ये रूल्स है, कोई भी लगा सकता है। जैसे हमने वहाँ पे रेस्टोरेंट चालू किया था, तो हमने शेफ इंडिया से मंगवाया था, तो 2 शेफ मंगवाए थे हमने, दोनों शेफ का वर्क परमिट का पैसा हमें नहीं दिया था, क्योंकि हमारे को ज़रूरत थी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जब हमारे को सर्विस के लिए बंदा चाहिए था, कॉलिंग बॉय चाहिए था और सर्विस के लिए बंदा चाहिए था, वेटर चाहिए था, तो हमारे को वहीं मिल जाते थे खूब। तो इसलिए हमने कभी वर्क परमिट का बोला नहीं, आगे सीधा ये पूछते थे आपके पास वर्क परमिट है, बोलते हैं है तो ठीक है आ जाओ, नहीं है तो नहीं, आप वर्क परमिट बनवा लो, अपना पैसा आप लगाओ, हम आपको जॉब दे देंगे। ऐसा होता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। तो आप खुद अपने माइंड से सोच सकते हैं, ये सब डिपेंड करता है सिचुएशन पे, सिर्फ डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी की जॉब है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट।